हेलो, नमस्ते भाई। नमस्ते दोस्त। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं दोस्त इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड करूंगा। इस चैनल की खासियत क्या होगी? इस चैनल की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि आपको इस चैनल पर बेसिक भी जानने को मिलेगा, प्लस कंसेप्ट आपको मिलेगा और प्लस में आपको मिलेगा ट्रिक। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं आपके दिमाग में गणित को ऐसे फिट कर दूंगा, उसके बेसिक को समझा करके। पहले देखिए, सबसे पहले जरूरी होता है कि उस चीज को बेसिक समझना क्या होता है। बेसिक समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने बेसिक समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, तो आपको गणित में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि गणित में आपको कमजोर बना दे। ठीक है, देखिए, बेसिक अगर आपने समझ लिया तो ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ट्रिक आप समझ रहे हैं तो बेसिक नहीं समझ रहे हैं तो ट्रिक हमेशा भी नहीं होता है दोस्त। ये ट्रिक कभी ना कभी आपको क्या होता है, भूल जाता है। ठीक है, ये ट्रिक आपका हमेशा साथ नहीं देगा, ट्रिक आपको कभी ना कभी भूल जाता है। ठीक है, ट्रिक तभी तक आपके साथ रहेगा जब तक आप क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन दोस्त, अगर बेसिक आपको पता चल गया तो बेसिक अगर पता चल गया तो ट्रिक आप कभी भी बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है गणित में आपको बेसिक समझना और कंसेप्ट समझना। ठीक है, तो मेरे क्लास की विशेषता यही होगी दोस्त कि ये जो क्लास होगा, ठीक है, ये इसमें आपको बेसिक बताया जाएगा, फिर प्लस कंसेप्ट और फिर प्लस क्या, तब ट्रिक आपको बताया जाएगा। ठीक है, यानी सभी तरह के वीडियो आपको मिलेंगे दोस्त। आप ये मत सोचिएगा कि मतलब मेरे, देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो ज्ञान ऐसी चीज होती है ना, जिसको जहां से पाए हम वहां से उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं सोचना कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हमको छोटा ज्ञान दे रहा है, अरे देखने में ऐसा है, ये क्या हमको पढ़ाएगा, ये सारी चीजें आप मत मतलब भूल जाइए। ठीक है दोस्त, अगर जहां से आपको अच्छा ज्ञान मिले वहां से आपको क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता होती है, ज्ञान कभी छोटी या बड़ी नहीं होती है। ठीक है, ज्ञान देने वाला कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, ज्ञान देने वाला छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी छोटी या बड़ी नहीं हो सकती। तो मेरे दोस्त, कभी भी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, कभी भी आपको कहीं से भी ज्ञान मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपको लग रहा हो कि देखने में मैं छोटा सा हूं या मेरा उम्र बहुत कम है, तो ये आपकी बहुत गलत फहमी है। ठीक है, देखने में मेरा रियल में कोई उम्र बता ही नहीं सकता कि मैं कितने का हूं, कितना वर्ष मेरा उम्र है और मैं क्या पढ़ा सकता हूं, ये चीजें आप गेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट होगा, फिर बेसिक होगा और प्लस क्या होगा, ट्रिक होगा। ठीक है, तो दोस्त, आज ये मेरा पहला क्लास है और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि ये मेरा मैथ का पहला क्लास है। इस मतलब हालांकि मैं यूट्यूब बहुत दिन से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा जो मैथ का जो है वो फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको पसंद आएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद आए तो भी अच्छी बात है। आप अगर, देखिए, बात यही है ना कि अगर आप कोई भी चीज है, अगर आप जब ध्यान से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो आपको श्योर पसंद आता है। ठीक है, देखिए, मैथ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मैथ में आपको इंटरेस्ट लेना होगा। ठीक है, मैथ में क्या होगा, इंटरेस्ट। और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद आपको देता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको मैथ में इंटरेस्ट, फुल्ली इंटरेस्ट आपको उत्पन्न कर दूंगा मैथ लगाने के लिए। क्यों मैथ में इंटरेस्ट आपको नहीं आता है? क्योंकि आपको पता है उसके आपको बेसिक नहीं पता होता। ठीक है, और जब आपको बेसिक नहीं पता होता है तो आप ट्रिक बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से लगता है कि अरे यार, मैं तो अभी कल ही सवाल को पढ़ा हूं, आज भूल गया। तो इससे आप क्या होता है ना कि आपके मन में एक अलग का ख्याल आता है कि हम मैथ, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्त, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट आपको तभी तक हार्ड आता है, कोई सब्जेक्ट आपको तभी तक हार्ड लगता है जब तक कि आप क्या करते हैं, उससे दूर भागते हैं। ठीक है, जिस दिन उस सब्जेक्ट में आपने थोड़ा इंटरेस्ट लेना उत्पन्न कर दिया, वो सब्जेक्ट आपसे दूर भागेगा। समझ गए दोस्त? ठीक है, तो ये समझिएगा दोस्त, मेरा आपसे यही उम्मीद है कि आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा। और आज मेरा फर्स्ट क्लास है, आज हम आपको कुछ चीजें आपको, देखिए, हालांकि देखिए, जो आपका मैथ है ना, इसमें जो टॉपिक्स हैं आपको पता है। देखिए, ये जो क्लास हो रहा है स्पेशली एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यानी इन सभी, देखिए, सभी में क्या होता है ना, बेसिक आपका एक ही होता है। ठीक है, तो अगर आपने दोस्त बेसिक समझ लिया, अगर आपने दोस्त बेसिक समझ लिया, तो आपको कोई ताकत नहीं है कि जो आपको हरा दे। ठीक है, तो मेरे दोस्त, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। उससे पहले आप समझिएगा कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे दोस्त, आपको पता होगा,
दोस्त आपको पता होगा कि जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्त। नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम इतना बड़ा चैप्टर है, अगर आप इसमें घुस जाएंगे ना तो निकलने की नाम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन हमको पढ़ना क्या है, हाल फिलहाल में एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान रख करके हम इस नंबर सिस्टम को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है दोस्त। तो इस नंबर सिस्टम को हम कैसे कवर करेंगे, आप उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उसको लेकर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। दोस्त एक बार विश्वास कीजिएगा इस अपने छोटे भाई पे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरा क्लास पसंद आएगा, ये मेरा पहला क्लास है। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करेगा और इस छोटे भाई को आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी शौक है, ठीक है, कि अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाऊं। अब देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, हमने YouTube को चूज किया है क्योंकि YouTube या सोशल मीडिया की बात करते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी प्रतिभावान व्यक्ति है तो उसको आगे लाने में क्या करता है, मदद करता है। मैं भी इसी आशा के साथ अपने प्रतिभा को निखारने आया हूं आप लोगों के सामने। उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त प्लीज इस वीडियो को क्या करिएगा, शेयर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप शेयर जरूर करिएगा। अगर कब, जब आपको वीडियो पसंद आए तब, ठीक है दोस्त। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं। पढ़ाई भी आप मतलब हर तरह से स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपको पता हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, तो हम हर तरह से क्या है, स्वतंत्र हैं। हम कहीं पढ़ें इससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप भी कहीं पढ़िए इससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन दोस्त मैं पढ़ाऊंगा ये ठान लिया हूं, चाहे मेरे पास एक व्यूवर हो या चाहे लाखों व्यूवर हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं डेली इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा, चाहे कोई देखे और चाहे ना देखे, क्योंकि मैं देखिए, कहा जाता है ना, अगर आपने आगे बढ़ने के लिए सोच लिया है तो आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है दोस्त। अगर आपने आगे बढ़ने की सोच लिया तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने भी आगे बढ़ना सोच लिया, ठीक है, तो मैं कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। आप भी ठानिए, अगर आपने किसी एग्जाम को पास करने के लिए सोच लिया है तो फिर कितना हो मुसीबत आ जाए, आप पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो दोस्त उम्मीद रखिएगा, एक विश्वास रखिएगा इस छोटे से भाई में। आपके जो हम देखिए, स्पेशली ये उन बच्चों के लिए हम बता दो जिनका जो लेवल है, जीरो लेवल है, ठीक है, जो मैथ में बिल्कुल नहीं, मतलब मैथ को कहें कि बिल्कुल नहीं मैथ जानते हैं, उन लोगों के लिए मैं चैलेंज देता हूं कि मेरे साथ रह करके वे लोग क्या करते हैं, मैथ सीख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बस आपका एक विश्वास और सपोर्ट चाहिए, मेरे ऊपर आप विश्वास रखेंगे, मैं आपके विश्वास पे एकदम खरा उतरूंगा, ये मेरा आपसे क्या है, वादा है, ठीक है दोस्त। देखिए दोस्त, यही बात है ना कि हमने कहा ना कि जब आप मतलब आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं दोस्त ना, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्यों? अगर आपने पीछे मुड़कर देखा तो यकीन मानिए दोस्त, फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि पीछे खींचने वाले लोग बहुत होते हैं, ठीक है। सपोर्ट करने वाले कम मिलते हैं, लेकिन आपकी खिंचाई करने वाले लोग क्या होते हैं, ज्यादा मिलते हैं, ठीक है दोस्त। तो हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। हमने कहा कि कैसे किस तरह से हमने बेसिक समझाएंगे आपको। बात समझिए दोस्त, अगर हमने कहा, आपने बहुत पढ़ा होगा, आपने क्या होगा, बहुत पढ़ा होगा कि जो x इक्वल टू होता है, अगर दिया होगा इसका वैल्यू बताइए आप, आपको कहा जाए √2, ठीक है, आप देखते होंगे √2 फिर √2, यानी इस तरह के आप सवाल बहुत ज्यादा देखते होंगे। फिर ये हो जाता है √2, ठीक है दोस्त। तो इस तरह के सवाल देखते होंगे आप, और एक क्या कहां तक है, आंसो इनफिनाइट तक। आपको पता है, आप पढ़े भी होंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आप दे भी देते होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो आपको पता है, जब भी इस तरह के सीरीज हमको मिलते हैं, √2 कुछ भी हो, तो जो नंबर होता है वही नंबर क्या होता है, हमारा आंसर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 2 होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 2, ठीक है दोस्त। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है दोस्त। अब आप समझिए दोस्त कि अगर आपने तो समझ लिया कि इसका आंसर 2 होगा, ठीक है दोस्त, अगर आपने समझ लिया इसका आंसर 2 होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसके गहराई में जाने की कोशिश की कि ये आंसर 2 कैसे होगा, है ना, ये आंसर 2 कैसे होगा। तो दोस्त मैं कह रहा हूं कि मैं इसके बेसिक को पहले आपको क्लियर करूंगा, फिर आपको हम बताऊंगा कि इसका कंसेप्ट, इसको ट्रिक से कैसे हम याद रख सकते हैं। रियल में दोस्त ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, टोटल जो होता है वो कंसेप्ट ही होता है। तो हम बात करते हैं दोस्त इसकी। तो हम दोस्त एक काम करते हैं ना कि ये जो आपको दिया गया है ना, ये दिया गया है, जो सीरीज आपको दिया गया, इसको हम मान लेते हैं x इक्वल टू, क्या मान लेंगे, x इक्वल टू, हमने कहा दोस्त
कि x इक्वल टू क्या है, a है x इक्वल टू √2, फिर √2 आंसो इन्फिनाइट। दोस्त आप बताइए, हमने कहा क्या, आप इसको हमने x की वैल्यू मान लिया। दोस्त ये जो इन्फिनाइट आपको पता है ना, इन्फिनाइट इसका कोई अंदाजा नहीं होता कि कितना है, ठीक है, इसकी कोई मतलब समझिए दोस्त, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे भाई, इसका जो मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं है, ये अपरिभाषित है, इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितना है। तो दोस्त जब इतनी सी बात है तो दोस्त इसमें से अगर हम एक छोटा सा दो निकाल लें, √2 निकाल लें, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। दोस्त ठीक उसी तरह एक सागर है और सागर से हमने एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं फर्क पड़ेगा दोस्त, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यानी अब समझिए दोस्त, इतना बड़ा ये इन्फिनाइट है ना, क्या है, x इक्वल टू √2 यानी इस आंसो इन्फिनाइट यानी इन्फिनाइट तक है। तो दोस्त अगर हमें मान लेते हैं मेरे भाई, अगर हमें मान लेते हैं कि ये जो यहां से यहां तक टर्म है ना, यहां से यहां तक टर्म है, इसमें से हमने एक √2 को बाहर कर लिया दोस्त, तो क्या बच जाएगा, हमने कहा दोस्त कि x को बाहर कर लिया। अरे मेरे दोस्त, इतने बड़े चीज यानी एक पूरे से सागर में हम क्या एक बाल्टी पानी अगर निकाल रहे हैं, एक बाल्टी पानी निकाल रहे हैं, तो दोस्त सागर तो सागर कहलाएगा ना, उसमें कोई दिक्कत होगा, उसके कोई परेशानी होगा क्या, उसका नाम नदी बन जाएगा। अरे नहीं दोस्त, सागर तो क्या रहेगा, ये सागर तो ही रहेगा ना, इसमें नदी या तालाब तो नहीं बन पाएगा, यानी उसमें कोई फर्क है, ऐसे कहें दोस्त, एक सरल सी भाषा में कहें दोस्त, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे भाई। अगर हम इसको लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए √2, ठीक है दोस्त, √2, और दोस्त इतना तो जो वैल्यू दिया ना, पूरा वैल्यू, इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं स्क्रीन के, देखिए ये भी तो x का ही वैल्यू होगा मेरे दोस्त, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए, ये भी किसका वैल्यू है, x का ही वैल्यू है, हमने बस √2 को बाहर निकाला, फिर भी तो x ही होगा ना, सागर तो सागर रहेगा ना, तो ये भी कितने का होगा, x का भी होगा। तो दोस्त इसको हमने क्या रख दिया, इसको हमने रख दिया x, क्या रख दिया दोस्त, x रख दिया। अब दोस्त क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, इस बोथ साइड स्क्वायर यानी दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, इस वर्ग कर देंगे, क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या कर लेंगे दोस्त, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है दोस्त, यानी बोथ साइड स्क्वायर जब आप करेंगे दोस्त, तो देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्त, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x², और इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्त √, देखिए हमने कहा है दोस्त, हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना जो 0 लेवल से चल रहे हैं, ठीक है, हम 0 लेवल के बच्चों को ही हीरो बनाएंगे, इस बैच का ही नाम होगा 0 टू हीरो लेवल, ठीक है, 0 टू हीरो बैच है ना, इस बैच का ही नाम हम रखेंगे 0 टू हीरो बैच। बात समझिए दोस्त, अगर हम कहें कि √2 है, इसका आप स्क्वायर करें, पहली बात बताइए दोस्त, ये √2 का मतलब क्या होता है, तो दोस्त √2 का जो मतलब होता है ये होता है 1/2, पावर क्या होता है, पावर होता है 1/2, मतलब हाफ पावर होता है, ठीक है, तो 2 पे पावर कितना होगा दोस्त, 2 पे पावर जाएगा 1/2, क्या जाएगा दोस्त, 2 पे पावर 1/2। दोस्त जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पे पावर क्या जुड़ जाएगा, 2 जुड़ जाएगा। दोस्त हम आपको पढ़ाएंगे, जब घातांकी पढ़ाएंगे, घातांकी नियम पढ़ाएंगे, तो हम बताएंगे दोस्त कि इस पावर का इस पावर में क्या होता है, गुणा होता है, तो 2 पे पावर जाएगा 1/2 इंटू क्या 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 पे पावर क्या आ जाएगा 1। मेरे कहने का मतलब दोस्त, पावर 1 लिखा नहीं जाता है, यानी सिर्फ क्या बच जाएगा 2। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्त, अगर आपने क्या किया है, अगर आपने स्क्वायर किया है तो स्क्वायर से क्या होता है, √2 क्या होता है, हट जाता है। तो दोस्त x इधर तो x स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया, √2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्त, तो अब एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, ठीक है, तो जब इसको इधर लाएंगे दोस्त, तो इतनी सी छोटी छोटी बात आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसका क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, इसको बोलते हैं पक्षांतर बोलते हैं, इसका मतलब आप साइड को चेंज कर रहे हैं, इसके मतलब इस साइड को इस साइड का है तो इसको इस साइड में लेकर आ रहे हैं, तो वैसे तो आ नहीं पाएगा ना दोस्त, कोई भी चीज है वैसे आप आसानी से थोड़ी ला पाएंगे, उसमें कुछ खर्च लगता होगा दोस्त। तो मेरे कहने का इसमें खर्च क्या लग रहा है दोस्त, आपका खर्च सिर्फ इतना लग रहा है, अगर आप इसको इधर लेकर आ रहे हैं तो आपको इसके साइड को, यानी इसके साइड को नहीं, इसके जो
चिन्ह है इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और जब इसको चिन्ह को बदलेंगे आप तो इस जगह -2x और इक्वल टू क्या आएगा 0। क्या हो जाएगा, -2x इक्वल टू 0। अब करेंगे क्या दोस्त, अब इसमें हम क्या करते हैं, x को कॉमन करते हैं और जब x कॉमन करेंगे तो x -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ रहे हैं, इतनी बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्त अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम एक काम करते हैं कि इस देखिए एक बार आपको x इक्वल टू 0 पुट करना होता है, यानी x इक्वल टू 0, और एक बार आपको x -2 इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है, यानी यहां से निकल गया x/2। तो देखिए दोस्त x के दो वैल्यू निकले, एक 0 निकल गया और एक क्या निकल गया, 2 निकल गया। दोस्त आप खुद अपने दिमाग से बताइए, क्या हम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन्फिनाइट तक, तो क्या कभी 0 बन सकता है, बताइए दोस्त, कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता ना। दो का जब अंडर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कभी 0 बनने का चांस है ही नहीं। 0 तभी हो सकता है जब इसके मल्टीप्लाई में कोई शून्य अंक आ, मतलब शून्य अंक आ जाए, यानी 0 आए, तभी ये 0 बन सकता है। ठीक है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का कोई बात नहीं हो रहा है, सिर्फ मल्टीप्लाई की बात हो रही है। तो मल्टीप्लाई में 0 तभी आ सकता है जब 0 से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया गया हो। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू हम दिख रहे हैं आप दोस्त, इस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारा वैल्यू होगा ये क्या होगा, अमान्य होगा। क्या होगा दोस्त, ये वैल्यू हमारा क्या होगा, अमान्य होगा। ठीक है, ऐसे कहें इनवैलिड वैल्यू ये हो जाएगा। दोस्त जब ये वैल्यू आपका अमान्य हो गया तो बचा कितना, ये वैल्यू, तो आपको पता है x का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो इस तरह से हम किसी भी चीज, कोई भी क्वेश्चन ऐसे 2 की जगह कुछ भी हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, और इस तरह से इन्फिनाइट तक चले चले, तो आप कह सकते हैं दोस्त कि उसका वैल्यू क्या होगा, जो अंक है वही क्या होगा, उसका वैल्यू होगा। ठीक है दोस्त, तो ये मैंने बस आपको समझाया था कि मैं इस तरह से आपके बेसिक को मजबूत करूंगा, आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, तब जाकर के आपको पढ़ने में, मैथ पढ़ने में क्या होगा, मजा आएगा। ठीक है दोस्त, तो तब जाकर के आपको मैथ पढ़ने में क्या होगा, मजा आएगा। ओके भाई, तो दोस्त अब हम क्या करते हैं, आज का जो टॉपिक हमने लिया है, एक छोटा सा टॉपिक लिया है, नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, उसको हम कवर करते हैं दोस्त। फिर अगले दिन हम बताएंगे कि मतलब अगला दिन जो होगा मतलब नेक्स्ट डे जो होगा, उस दिन हम आपको कवर करने वाले हैं यूनिट डिजिट का जो आल कंसेप्ट है। कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन जाए यूनिट डिजिट का, आप उसको नस्ते नाबूद कर देंगे। ठीक है, ये मेरा आपसे क्या है, वादा है। ठीक है दोस्त, चलिए मेरे दोस्त, देखिए कुछ दोस्त तो मेरे शक्ल देख करके ही भाग जाएंगे, कोई बात नहीं दोस्त, आपको लगता होगा कि ये छोटा सा दिख रहा है, इसका उम्र कितना हुआ है, अभी तो ये 18 साल का दिख रहा है। ठीक है दोस्त, आपको ऐसा लग रहा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा एक आपसे बस निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल के अलावा कहीं भी अगर आपको कहीं अच्छी चीजें मिल रही हो तो आप उसको हमेशा ग्रहण कीजिएगा। कोई भी अच्छा ज्ञान हो आप उससे हमेशा ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कितना छोटा बच्चा हमको क्या कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, ये क्या पढ़ाएगा, ये कभी ऐसी अपने दिमाग में ऐसी मानसिकता कभी आप उत्पन्न मत करिएगा। ठीक है दोस्त, तो आपकी इच्छा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं शुरू से लास्ट तक, और आपकी इच्छा है आप जाना चाहते हो जा सकते हैं, आपको ना ही कोई रोकने वाला है और ना ही कोई जबरदस्ती करने वाला है। ठीक है दोस्त, चलिए आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम का। एक छोटा सा टॉपिक है आपका, नंबर सिस्टम का छोटा टॉपिक है, इसी को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है दोस्त, नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है, इसी को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके दोस्त, तो मेरे भाई अगर हम बात करें जो आपका नंबर सिस्टम, हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो नंबर सिस्टम है ये बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक होता है। नंबर सिस्टम अपना, ये जो नंबर सिस्टम है, ठीक है दोस्त, नंबर सिस्टम ये अपना जो बहुत ही लंबा चौड़ा क्या होता है, टॉपिक होता है नंबर सिस्टम का। यानी इसको आप हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है दोस्त, हिंदी में आप उसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। दोस्त ये जो नंबर सिस्टम है हमने आपसे पहले ही बताया कि इतना डीप है, अगर आप इसके गहराई में जाएंगे तो कभी वहां से निकलने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। तो इसके गहराई में नहीं जाना है हमको, बस इसमें वो चीजें हमको पढ़ने जो हमारे परीक्षा से, यानी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त अगर आप बात करें नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर की। तो ये नंबर क्या है, तो नंबर से पहले आपको एक शब्द मिलेगा डिजिट। क्या मिलेगा, डिजिट।
ठीक है दोस्त, क्या मिलेगा, डिजिट मिलेगा। डिजिट का मतलब होता है अंक, क्या होता है दोस्त, अंक होता है, ठीक है। डिजिट का मतलब होता है दोस्त अंक। देखिए दोस्त, डिजिट की बात करें तो जो डिजिट होता है, मतलब डिजिट होता है जैसे उस तरह से होता है जैसे आपको पता है, चाहे आप इंग्लिश वर्णमाला पढ़ें चाहे हिंदी वर्णमाला पढ़ें, तो उसमें जो वर्ड होते हैं उसी तरह से गणित में क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। जिस तरह से वर्डों को मिलाकर के हम एक शब्द यानी एक वर्ड बनाते हैं, उसी तरह से हम डिजिट को मिलाकर के एक क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। तो दोस्त नंबर जो होगा क्या होगा, वो नंबर जो होगा एक या एक से अधिक डिजिट मिलकर क्या बनते हैं, नंबर बनाते हैं, ठीक है। जो नंबर होगा दोस्त वो क्या होगा, एक या एक से अधिक डिजिट मिलकर क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। देखिए दोस्त, जितने डिजिट होते हैं उतने डिजिट का वो नंबर कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए कि 2 डिजिट हैं, तो आप कहेंगे कि अगर हमने लिखा 25, क्या लिखा दोस्त, 25 लिखा, तो आप कहेंगे दोस्त जो 25 है ये 2 डिजिट है, इसमें कितने हैं, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है दोस्त। अगर हमने लिख दिया 352, तो आप कहेंगे दोस्त कि ये 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है दोस्त। आप कहेंगे कितना, 3 डिजिट का नंबर है दोस्त। अगर आपने लिख दिया, हमने लिख दिया जिससे, अच्छा दोस्त हमने लिख दिया 1, क्या लिखा दोस्त, 1, तो आप क्या ये कहेंगे कि इसमें ये डिजिट नंबर नहीं है, नहीं दोस्त, ये नंबर है, ये क्या है, नंबर है। लेकिन आप कहेंगे कि ये एक ऐसा नंबर है दोस्त, एक ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ एक डिजिट का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ। कितना डिजिट, सिर्फ एक डिजिट का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्त। तो एक ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ कितना, 1 डिजिट का क्या हुआ है, यूज हुआ है। आप इसको याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है। तो अभी हमने बताया, अगर आप देखिए ये क्या है, क्या है, वर्ड है, ठीक है, क्या है, वर्ड है। और ये आपका 100 क्या है, 100 क्या है, ये क्या है, वर्ड है। और आपका ये रॉ क्या है, वर्ड है दोस्त। अगर इन तीनों को आप एक साथ लिख देते हैं तो ये जो बनता है एक वर्ड बन जाता है, क्या बन जाता है, एक वर्ड यानी असर। इसको क्या पढ़ेंगे, असर। और एक क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। और आपसे पूछेंगे कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे 3 वर्डों से मिलकर हुआ बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह से दोस्त हम पूछे कि ये कितने डिजिट से मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे दोस्त कि ये 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए यह 3 डिजिट का क्या है, नंबर है, ठीक है दोस्त। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे, एक डिजिट और नंबर की बात आप क्या होंगे, समझ गए होंगे। मेरे दोस्त देखिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, और जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और कैसे पूछ जाते हैं हम आप इसको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से, देखिए कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्त। अच्छा पहले ऐसे समझते हैं कि अगर आप कोई गिनती लिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है दोस्त, आप एक नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी नंबर लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो एक नंबर है, ठीक है दोस्त। और इसमें कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 9 तक, ठीक है दोस्त, 1 से 9 तक कितने डिजिट होंगे, 1 से 9 तक कितने डिजिट होंगे, तो आप कहेंगे दोस्त कि 9 डिजिट होगा। कितना होगा, 9 डिजिट होगा, ठीक है दोस्त। 1 से 9 तक कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट होंगे। अब हम कह रहे हैं दोस्त कि 1 से 99 तक कितने डिजिट होंगे, ठीक है दोस्त। 1 से 99 तक कितने डिजिट होंगे, आप बताइए दोस्त, 1 से 99 तक कितने डिजिट होंगे, ठीक है दोस्त। तो मेरे दोस्त आप बताइए कि 1 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं दोस्त, 1 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं। तो आप कहेंगे दोस्त कि अगर हम 1 से 9 तक देखें तो 9 डिजिट कितने हो रहे हैं, 9 डिजिट हो रहे हैं। कितने, 9 डिजिट, ठीक है दोस्त। 1 से 9 तक कितने हो रहे हैं, 9 डिजिट हो रहे हैं। 1 से 9 तक 9 डिजिट दोस्त। अब देखिए जब 1 से आप 99 तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे दोस्त, तो आपको पता है इसमें से आपने 9 डिजिट यानी 1 से 9 तक पहले निकाल लिया। यानी दोस्त इसको आप लिख सकते हैं, क्या, इसको आप लिख सकते हैं 1 से 9 तक, ठीक है दोस्त, 1 से 9 तक, और फिर क्या 10 से 90 तक, सॉरी दोस्त 10 से 99 तक, ठीक है दोस्त। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 से 9 तक, फिर 10 से क्या 99 तक। या मेरे दोस्त ऐसे समझिए कि
आप इसको कर सकते हैं 1 से 99 है ना, 1 से 99 है ना, तो आप इसमें से 9 घटा दीजिए, 99 में से क्या कर दीजिए 9 घटा दीजिए, तो आपका मिलने वाला कितना दोस्त 90। ठीक है दोस्त, आपको मिलने वाले कितने 90। दोस्त ये जो 1 से 99 तक है, ठीक है, जब इसमें से आप 9 घटाएंगे तो ये जितने नंबर मिलेंगे ना, जितने नंबर मिलेंगे ये सब 2-2 डिजिट के नंबर होंगे। एग्जाम्पल में समझिए दोस्त, अगर हम कहें कि आपने 1 से 9 तक लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्त, आपने 1 से 9 तक लिख लिया दोस्त, आपने यहां से लिखा। अब यहां से जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए अब ये 2 डिजिट का नंबर आएगा, 10 11 12। तो इस तरह से आपके जो 2 डिजिट के नंबर आएंगे दोस्त, कहां तक आएंगे 99 तक। ठीक है दोस्त, 99 तक। तो मेरे कहने का मतलब दोस्त कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 99 तक कितने डिजिट होंगे, तो आप कहेंगे दोस्त 1 से 9 तक तो 9 डिजिट हो गए, और फिर इसमें से आप 9 घटा दीजिए, क्योंकि 9 को अपने पहले काउंट कर लिया, तो 99 में से 9 घटाएंगे दोस्त तो आपका बनेगा 90, और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त तो हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा दोस्त 180 हो जाएगा। तो टोटल डिजिट कितने हो गए दोस्त, तो जो टोटल डिजिट हो गए दोस्त वो हो गए 180 यहाँ है दोस्त, और प्लस में 9 डिजिट आपका यहाँ है, तो 189 हो गया। ठीक है दोस्त, तो अगर हमने आपसे पूछा कि बताइए दोस्त 1 से 99 तक जो अंकों की संख्या है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1 से 99 तक के जो अंकों का संख्या होगा वो होगा 189 डिजिट। कितने होंगे 189 डिजिट। ठीक है दोस्त, कितने होंगे 189 डिजिट होंगे मेरे दोस्त। अब हम आपसे कह रहे हैं कि बताइए कि 1 से 99, ठीक है, यानी 999 के बीच की बात करें, यहां तक अगर आप लिखना चाहें तो कितना डिजिट होगा। 1 से कहां तक लिख रहे हैं, 1 से आप लिख रहे हैं 999 तक दोस्त, तो उसमें कितना डिजिट आपने यूज किया है दोस्त। अब आप समझिएगा, आपने 1 से 99 तक लिखा ना, तो आप एक काम कीजिएगा 990 99 में से 99 घटा दीजिए। ठीक है दोस्त, 999 से आप 99 घटाएंगे तो आप देखेंगे दोस्त कि यहाँ पर ये 0 और ये आपका 0, यानी कितना आ जाएगा दोस्त 900 आ जाएगा मेरे दोस्त। आप समझिए 99 के बाद जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्त, देखिए आपने 1 से 99 तक तो आपने लिख लिया दोस्त, और जो ही आप 99 के बाद लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या दोस्त, ठीक है दोस्त, आपको मिलेगा क्या कि 99 के बाद आप लिखेंगे 100, और 100 आपका क्या हो गया, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। कितना हो गया 3 डिजिट का नंबर। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब क्या है कि ये जो 900 दिख रहे हैं ना, 900, इसमें कितने डिजिट लगे होंगे 3 डिजिट होंगे। ठीक है, यानी आपका जो हो गया 3 9 कितना 2700। ठीक है दोस्त, कितना हो गया 2700 हो गया मेरे दोस्त। 2700 यहाँ पर ही हो गया, और फिर 189 1 से 99 तक कितना हो रहा है दोस्त, 1 से 99 तक हो रहा है 189। ठीक है दोस्त, और प्लस में कितना हो गया दोस्त, प्लस में हो गया 2700। ठीक है दोस्त, कितना हो गया 2700। तो मेरे दोस्त अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। देखिए 0 और 9 9 8 0 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर दोस्त यहाँ पर आप देखेंगे तो और 7 और 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कितना हो जाएगा 2889, कितना हो जाएगा 2889 हो जाएगा। यानी 1 से 999 तक जो डिजिट होंगे दोस्त वो कितने होंगे 2889 होंगे मेरे दोस्त। आगे हम चलते हैं, यानी इसमें आपको इतना डिजिट मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, कितना मिल जाएगा, इतना डिजिट आपको मिल जाएगा। ओके मेरे भाई, अब हम बात करते हैं कि आप अगर आपसे पूछा है कि बताइए 1 से 9999, इसमें आप कितने डिजिट यूज करेंगे मेरे दोस्त। फिर आप वही बात समझिए कि आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पर 1 से 99 इसमें कितने हैं 3 डिजिट का यूज हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए 999 में से आपको घटा लेना है 999 को, यानी आपको पता है ये आपको मिल जाएगा 9000। ठीक है दोस्त, कितना मिल जाएगा 9000 आपको मिल जाएगा दोस्त। अब एक बात बताइए कि ये जो आपने क्या लिखा 1 से 999 लिख लिया, और प्लस में क्या लिखा दोस्त, प्लस में आपने लिख लिया
1000, ठीक है, 1000 से कहाँ तक, 1000 से आपने लिखा है दोस्त 999 तक, ठीक है, 9999 तक। मेरे दोस्त आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अब जो डिजिट होना चालू हो गया कि 4 डिजिट के नंबर है, कितने, 4 डिजिट के नंबर हैं। तो मेरे दोस्त ये जो 9000 दिख रहे हैं ना, इसमें आप 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, 4 9 कितना हो जाएगा, 3600, सॉरी 36,000 होगा, ठीक है दोस्त, ये कितना हो जाएगा, 36,000 होगा। जब दोस्त ये 36,000 होगा तो आपको पता है मेरे भाई ये 36,000 है, और 1 से 999 तक कितना है, तो 1 से 999 तक जो दोस्त डिजिट है वो कितना है, 2889, कितना है दोस्त, 2889। मेरे दोस्त अब आप देखेंगे कि 0 ए 9 हो गया, ए 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 और फिर 3। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि ए कितना हो जाएगा, 3889 डिजिट, कितना हो जाएगा, 3889 डिजिट, ठीक है दोस्त, कितना हो जाएगा ये, 3889 डिजिट। तो मेरे दोस्त आपको उम्मीद है दोस्त कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही मतलब हमने कहा ना कि आपको जीरो से लेकर के हीरो पे लाकर छोड़ेंगे, ठीक है, यानी आपको हम जीरो से हीरो बनाकर ही छोड़ेंगे दोस्त। अगर आप मेरे साथ बन गए, सिर्फ आप 1 महीने मेरे साथ रह करके देख लीजिए दोस्त, 1 हफ्ते मेरे साथ रहकर देख लीजिए, आप में परिवर्तन अगर ना देखे ना तो फिर कहिए दोस्त मुझे, ठीक है। अब दोस्त एक लाइन और हम लिखते हैं। अगर हमने दोस्त कहा कि 1 से 999, यानी इसमें कितने डिजिट आप यूज किए होंगे, तो दोस्त मेरी फिर वही बात आ गई कि आप क्या करेंगे, इसमें से जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 90,000 मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा दोस्त, 90,000 मिलेगा, ठीक है दोस्त। 90,000 में आप क्या करेंगे, देखिए 5 डिजिट का नंबर दिख रहा है दोस्त, कितने का, 5 डिजिट का, तो इंटू क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। जब 5 इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो क्या मिलेगा, 5 9 कितना हो जाएगा, 45, ठीक है दोस्त, कितना हो जाएगा, 45, और आपका ये इतना हो जाएगा मेरे दोस्त। जब इसमें आप इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे आप दोस्त, इसको आप लिखेंगे 3889 दोस्त। आप अब देख रहे हैं ये 9 हो गया, ये आपका 8 हो गया, फिर दोस्त 8 हो गया, फिर 8 और फिर 5 3 का जगह 8 और एक का जगह 4। मेरे कहने का मतलब दोस्त कि इसमें जो डिजिट होंगे कितने होंगे, 4888 और फिर कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा, यानी इतने डिजिट आपको इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। अब दोस्त देखिए, इसको आपको रटना नहीं है दोस्त, या आपको इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं हो, आप इसको देख करके दोस्त याद कर सकते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर सिर्फ 1 से 9 तक था ना, तो 1 से 9 इसमें मतलब सिर्फ 1 डिजिट का था, तो आपको पता है इसमें 9 डिजिट होंगे। इसमें देखिए दोस्त 1 से 99 मतलब क्या है दोस्त, कि देखिए यहाँ पर क्या है, 2 9 की बात हुई है, यानी 2 9 है, तो मतलब क्या 1 8 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, यानी जितने 9 होंगे उतने ही क्या होंगे, 8 होंगे, ठीक है दोस्त। जितने 9 की संख्या, सॉरी दोस्त यहाँ समझिए, यहाँ पर जितने 9 होंगे ना उससे एक कम क्या होगा, 8 होगा, ठीक है दोस्त, उससे एक कम क्या होगा, 8 होगा। मेरे कहानी को देखिए दोस्त, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, और लास्ट में हमेशा क्या रहेगा, 9 रहेगा। देखिए यहाँ पर 1 8 9 1 8 9, यहाँ देखिए 1 से 999 तक है, तो दोस्त यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर देखिए ऐसे समझिए दोस्त, यहाँ पर 2 डिजिट का यूज किया गया ना, तो इसका जो पहला अंक होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, उससे एक कम होगा। यहाँ पर 2 डिजिट है ना, मतलब 99 है, तो उससे एक कम कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 8, फिर क्या दोस्त 9, ठीक है दोस्त। यहाँ पर देखिए तो 999 है दोस्त, देखिए इसमें 3 9 है, तो यहाँ पर 2, देखिए लास्ट में हमेशा क्या रहेगा दोस्त, 9 आ रहा है। देखिए लास्ट में आप देख रहे हैं हमेशा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ये जो 8 की संख्या दिख रहा है दोस्त, 8 की संख्या, ये 8 की संख्या कितनी है, जितना 9 है उससे कम क्या है, एक 8 है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 1 से 9,999, इसमें 4 है ना, 4 डिजिट, तो देखिए दोस्त 4 9 है, तो इसमें एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 9, और जितना देखिए दोस्त यहाँ पर 1 लिखा हुआ तो 8 की संख्या 1 है, यहाँ पर 2 लिखा है तो 8 की संख्या 2 है, और यहाँ पर 3 लिखा है तो 8 की संख्या कितना है दोस्त, 3 है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर 4 लिखा होगा तो 8 की संख्या कितना होगा, 8। अगर दोस्त हमने लिख लिया, अगर हमने दोस्त लिख लिया 9 9 9, ठीक है, 6 बार हमने 9 लिख दिया दोस्त, कितनी बार, 6 बार हमने 9 लिखा, तो आप देखेंगे दोस्त कि ये कितना हो जाएगा,
6 बार हमने 9 लिखा तो इससे एक कम 5 यानी 5 होगा, और जितना 5 है ना उतना ही क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। देखिए दोस्त, उतना ही क्या 8 यानी 5 है ना, ये 5 बार 8 आएगा, फिर कितना आएगा 9, यानी इतना डिजिट आपको मिल जाएगा। मेरे दोस्त आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम दोस्त देखते हैं कि इसको आप दोस्त नोट कीजिएगा। अब हम इसको देख रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्त, हम उसको करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, इस पे क्वेश्चन कैसे बन रहा है हम इसको करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अगर हम बात करें दोस्त कि इस पे क्वेश्चन बनने की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, अगर आप देखें दोस्त कि यहां पर आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली बात, आपसे ऐसे क्वेश्चन कर देगा, आपसे कह देगा दोस्त कि यहां पर कहेगा कि बताइए कि कोई नंबर है ना, कोई नंबर है दोस्त, कोई नंबर है वो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड कहां तक दोस्त, कहां तक लिखा हुआ है 83 तक लिखा हुआ। कहां तक दोस्त, 83 तक लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, कहां तक लिखा हुआ है, 83 तक लिखा हुआ है, यानी यहां तक आपको लिखा मिला हुआ है। दोस्त आपसे पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट बताइए, यानी अंकों की संख्या बताइए। मेरे दोस्त आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा है कि अगर हम बात करें दोस्त तो 1 से 9 तक जाएं तो आपको पता है जब 1 से 9 तक जाएंगे तो एक एक डिजिट के नंबर होंगे, कितने, एक एक डिजिट का होगा। तो मेरे दोस्त अगर ऐसे देखिए दोस्त, आपको कहा जाए कि इस तरह से एक नंबर है, क्या लिखा हुआ है, एक नंबर है। अरे मेरे दोस्त आपने ऐसे लिख दिया 1 2 3, तो क्या ये नंबर नहीं है, ये तो भी नंबर है ना, इसमें 3 डिजिट हुए हैं। तो इसी तरह से कितना, ये इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, तो ये भी क्या एक नंबर है। कहां तक है, इसका जो अंतिम मतलब कहें कि अंतिम क्या है टर्म है वो कितना है, 83 है। तो मेरे दोस्त आपसे पूछेगा कि इस नंबर को लिखने में आपको कितना डिजिट यूज करना पड़ा। ठीक है दोस्त, तो मेरे दोस्त आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9, आपको 83 में से क्या कर देना दोस्त, 9 घटा देना। ठीक है दोस्त, 83 में से आप क्या कर देंगे, 9 घटा देंगे। मेरे दोस्त 83 से जब आप 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहां पर हो गया 4 हो गया है ना, 13 में से 9 हो जाएगा दोस्त तो 4 बचता है ना। अब यहां पर दोस्त कितना हो गया, 74 हो गया। ठीक है दोस्त, यहां पर कितना हो गया, 74। दोस्त ये जो 74 आया हुआ ना, ये आया क्या है, ये 74 आया हुआ है कि यानी आप 10 11 12 यानी 13 14 15 अंत में कहां तक जाएंगे, आप 74 तक जाएंगे दोस्त। कहां तक जाएंगे, 74 तक जाएंगे। तो मेरे दोस्त आप बताइए कि ये जो 10 11 12 और 13 14 ये सब मिले हुए हैं, इसमें कितने डिजिट यूज हुए हैं, ये सब दो दो डिजिट से बने हुए हैं ना दोस्त। इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2, यानी जितने भी आ रहे हैं दोस्त ना, सब में कितने 2 डिजिट होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्त तो टोटल आपका कितना हो गया, 1 से 9 तक कितना हो गया दोस्त, 1 से 9 तक आप देखेंगे तो दोस्त 1 से 9 तक जो हो गया आपका हो गया कितना दोस्त, ये हो गया 9। कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट हो गए मेरे दोस्त। अगर आप देखें तो 10 से अगर आप देखेंगे दोस्त कहां तक, 10 से देखेंगे 83 तक, तो आप देखें दोस्त कि इसमें कितने नंबर्स आए हुए हैं, इसमें कितने 74 आया हुआ है। यानी आप 83 से 9 घटाएंगे तो 74 बचा, ये जितने बचे हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा 8 और एक दोस्त हो गया 14। ठीक है दोस्त, इतना आपका हो जाएगा मेरे दोस्त। अब हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर, टोटल डिजिट निकालना है आपको, कितना निकालना है टोटल डिजिट। तो आप देखेंगे दोस्त 148 में आप 9 जोड़ देंगे तो 9 और 8 कितना होगा दोस्त, 7 होगा, और ये कितना होगा 5 होगा, और ये क्या होगा 157। ठीक है दोस्त, 157 एंड 157 ये क्या होगा, इतने डिजिट आप यूज किए होंगे। ठीक है दोस्त, यानी आप इतने डिजिट क्या किए होंगे, इस नंबर को बनाने में यूज किए होंगे। मेरे दोस्त आप इतनी सी बात समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्त, मेरे दोस्त अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा दोस्त, हमने कहा कि जो हमारे पास एक नंबर है, ठीक है दोस्त, हमारे पास एक नंबर है, ये नंबर क्या है दोस्त, ये नंबर है आपके पास 1 2 3
4 5 6 7 8 9 ऐसे आपका जो नंबर है दोस्त वो है 119। ठीक है दोस्त, क्या है दोस्त 119, यानी यहां तक दोस्त आपका क्या है नंबर है। ठीक है दोस्त, ये आपका क्या है एक नंबर है दोस्त। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए नंबर आप डिजिट बताइए दोस्त, क्या बताना पूछ में इसमें पूछेगा आपसे कि नंबर आप डिजिट कितना होगा, ये आपसे पूछेगा दोस्त। ठीक है दोस्त, अगर हम बात करें नंबर आप डिजिट की दोस्त, तो आपको करना क्या होगा दोस्त, आपने पढ़ा क्या दोस्त, देखिए अब हम इसका यहां पर यूज करेंगे दोस्त। आपने पढ़ा क्या कि अगर आप दोस्त, अच्छा पहली बात समझिए दोस्त, हाँ ठीक है, आपने पढ़ा क्या दोस्त, आपने पढ़ा 1 से अगर हम कहां तक जाएंगे 99 तक जाएंगे। ठीक है, 1 से कहां तक जाएंगे दोस्त 99 तक जाएंगे, तो हमको जो डिजिट मिलेगा दोस्त कितना मिलेगा, जब हम 1 से 99 तक जाएंगे तो जो हमको डिजिट मिलेगा दोस्त वो मिलेगा 189 डिजिट। कितना दोस्त 189 डिजिट। ठीक है दोस्त, अगर आप 1 से कहां तक जा रहे हैं 99 तक जा रहे हैं तो आपको जो डिजिट मिलेगा दोस्त 189 डिजिट मिलेगा मेरे दोस्त। अब आपका क्या होगा कि टोटल कितने टर्म्स हुए 1 से 9। अब देखिए दोस्त आप क्या कीजिए, देखिए क्योंकि यहां पर दिखा है 3 डिजिट का नंबर है दोस्त, और यहां से 119 मतलब 199 से आप जब जाएंगे तो 100, ये आपको क्या मिलने वाले 3 डिजिट के नंबर मिलने वाले हैं। तो ऐसे कितने नंबर बचे हुए हैं दोस्त, तो आपके पास टोटल कितने हैं 119, इसमें से आप 99 को माइनस कीजिए दोस्त, क्योंकि इतने का तो हम पता कर लिए है ना दोस्त। तो इतने 119 में से 99 घटाएंगे दोस्त, ये 0 हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है दोस्त, तो आपको पता है ये जितने नंबर होंगे ये 3 डिजिट, ये जितने होंगे 3 से मिलकर बने होंगे। क्यों दोस्त, क्योंकि आपको पता है 99 बाद क्या आता है 100 आता है दोस्त, फिर क्या आता है 101 आता है, फिर 102 आता है, तब जाकर कितना आ जाएगा 119 आएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, तब जाकर कितना आएगा 119 आएगा मेरे दोस्त। अगर आप देखेंगे तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका 60। ठीक है, कितना आ रहा है 60। तो टोटल अगर दोस्त हम पूछे आपसे, टोटल अगर पूछे हम 1 से 119 तक कितने डिजिट होंगे, तो आप कहेंगे दोस्त 189 तो ये हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी आप कहेंगे दोस्त ये कितना हो जाएगा 249 होगा। कितना होगा दोस्त 249 डिजिट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो नंबर ऑफ डिजिट जो हो गया दोस्त वो क्या हो गया 249 हो जाएगा मेरे दोस्त। आपको मुझे उम्मीद है दोस्त कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्त, चलिए अगर दोस्त हम बात करें ठीक है दोस्त, इसको अभी रहने देते हैं यहाँ पर, आप इसको दोस्त अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्त। ठीक है, देखने को इस पे क्वेश्चन मिल सकते हैं, बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा दोस्त 1 से आपको बताना है दोस्त, 1 से बताना है कितना कि 1 से बता देना है दोस्त आपको जो ये नंबर होगा इसमें ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्त, ऐसे आपको जो नंबर लिखा होगा वो लिखा हुआ है दोस्त, इस लिखा हुआ है मान लीजिए 2 या ऐसे कर लेते हैं 101। ठीक है दोस्त, क्या हो गया 101, यानी यहां तक आपका एक नंबर लिखा हुआ है दोस्त, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां तक आपका एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट ऑन सो इन्फिनाइट। यहां पर आपको दिया हुआ है कहां तक लिखा हुआ है 1011, आपको अगर बात करें तो इसके बाद क्या आना चाहिए 1002, हालांकि हमको यहीं तक दिया गया है क्वेश्चन में दोस्त। आपसे इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ डिजिट बताइए, क्या बताइए नंबर ऑफ डिजिट बताइए मेरे दोस्त। अगर आपको इसमें नंबर ऑफ डिजिट बताना हो तो क्या करेंगे आप मेरे दोस्त, आप देखिए इसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 डिजिट, देखिए दोस्त 4 डिजिट, और यहां से यहां तक कितने हैं 3 डिजिट मेरे दोस्त। हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो 1999 में कितने डिजिट हैं, तो आप देखेंगे दोस्त 2889 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं 2889 डिजिट हैं। ठीक है दोस्त,
अब आप बताइए मेरे दोस्त कि इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं दोस्त, ठीक है, तो आप घटा दीजिए क्या 1001 में से, क्योंकि इतना तो हम लोग काउंट कर लिए हैं, 999 को हमने काउंट कर लिया है, तो 11 में से 9 घटाएंगे दोस्त 2 बचेगा, और तो कुछ बचेगा नहीं मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, तो ये जो 2 मिलकर बने हुए हैं इसमें कितने डिजिट लग रहे हैं दोस्त, 1001। ठीक है दोस्त, 1 मतलब इसमें 4 डिजिट के हैं, तो इंटू क्या कर देंगे दोस्त 4, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कितना हो जाएगा 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब एक कितना हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट, तो जो नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा एक कितना हो जाएगा, अगर देखें तो इसमें से टोटल जो नंबर ऑफ डिजिट होगा दोस्त यहाँ से 1099 कितना हो गया 2889 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा दोस्त, प्लस में आप कर लेंगे दोस्त, प्लस में 8 और कर लेंगे, तो दोस्त एक कितना हो जाएगा आपका, 2 डिजिट होगा नंबर, 9 8 कितना हो जाएगा दोस्त 17 हो जाएगा, और 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर 2 और 8 यानी इतना डिजिट आपको मिल जाएगा दोस्त, कितना, इतना डिजिट। ठीक है दोस्त, तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया दोस्तों, एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देखिएगा, मुझे 100% दावा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ देंगे दोस्त। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं इस तरह से, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्त, आप मैथ में यानी मैथ को एकदम नस्ते नाबूद कर देंगे। ठीक है दोस्त, मैं बेसिक, हमने पहले बताया सर बेसिक बताऊंगा, फिर ट्रिक बताऊंगा, फिर कंसेप्ट बताऊंगा, कहीं से आपको मैथ से दूर नहीं जाने दूंगा। ठीक है दोस्त, अगर आप मेरे साथ बन गए। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्त इसका दूसरे तरह से सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, ये तो था पहला तरीका, इस तरह का सवाल बनता है। आप पूछे सर मतलब दूसरे तरह का सवाल कैसे बनेगा, उसमें आपको बताना है। ठीक है दोस्त, चलिए अब दोस्त हम बात करते हैं जो दूसरे टाइप का सवाल होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है दोस्त, जो दूसरे टाइप का सवाल होगा वो कैसे लगाएंगे, इस पे कैसे दूसरे टाइप का सवाल बनता है मेरे दोस्त। इसमें जो दूसरे टाइप का सवाल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है दोस्त, इसमें जो दूसरे टाइप का सवाल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, कहेगा कि कोई नंबर है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्त, 1 3 4 5 6 7 8 9 दोस्त। इसी तरह से कहेगा कि इस नंबर में यूज हुआ है ना 83 डिजिट, कितना दोस्त 83 डिजिट का यूज हुआ है, कितना दोस्त 83 डिजिट का यूज हुआ है मेरे दोस्त। आपसे पूछेगा, कहेगा कि इस तरह से एक नंबर बनाया गया है और इस नंबर में टोटल कितना डिजिट यूज हुआ है। दोस्त अभी तक हमने क्या किया था, एक नंबर दिया गया था और उसमें से डिजिट निकाल रहे थे दोस्त। अब कहानी उल्टा हो गया है, अब क्या दिया हुआ है दोस्त, अब दिया हुआ है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है दोस्त। क्या दिया गया है दोस्त, एक डिजिट दिया गया है और उसमें से पूछा गया कि नंबर कितने होंगे। ऐसे पूछ सकता है कि नंबर के लास्ट टर्म्स क्या होगा, नंबर का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, नंबर का इकाई दहाई सैकड़े का अंक क्या हो जाएगा दोस्त, इस तरह से पूछ सकता है आपको। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त एक बात बताइए, आप इसमें कितने डिजिट यूज किए हैं, 83 डिजिट यूज किए हैं। कितने दोस्त, 83 डिजिट यूज किए हैं मेरे दोस्त। आपको पता है कि 83 डिजिट यूज किए हुए हैं इसमें, तो इसमें से 9 डिजिट निकाल दीजिए, 9 आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो निकल जाएगा दोस्त। तो आप जब इसको निकालेंगे दोस्त तो आपके पास बचे कितने, 13 में से 9 निकाले दोस्त 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 7 मेरे दोस्त। आपके पास 74 डिजिट और सेम हो गए, शेष बच गए, रिमाइंडर कितना आ गए 74 डिजिट, क्योंकि 9 हमने निकाल दिया। आपके पास टोटल 83 डिजिट तो थे, उसमें से हमने 9 निकाल दिया, और दोस्त जब हमने इसमें 9 निकाला तो क्या हो गया, आपके पास 74 डिजिट बच गए मेरे दोस्त। आपको पता है कि जब हम इसके बाद लिखने जारी करेंगे, ठीक है, तो आपको 2-2 डिजिट के नंबर मिलेंगे। ठीक है, 2-2 डिजिट के क्या होंगे, नंबर मिलेंगे। तो मेरे दोस्त जितने भी डिजिट आप मतलब लिखेंगे इसमें सब 2-2 के होंगे, तो यानी कितना लिखेंगे आप, कितना लिखेंगे दोस्त, यानी आप लिख सकते हैं इसको 37 डिजिट और लिख सकते हैं दोस्त। कहां तक, 37 तक और लिख सकते हैं मेरे दोस्त। पहले आपने कितना लिख लिया 9, अब कितना लिखेंगे 37, 9 और 37 जोड़ लेंगे दोस्त तो कितना आ रहा है 9 7 कितना हो गया दोस्त 16, और ये कितना हो गया 3 हो गया, सॉरी 4 हो गया मेरे दोस्त, ये कितना हो गया 4 मेरे दोस्त। मेरे कहने का मतलब क्या है, आपका जो आ गया जो 4 6 आ गया ना, यही जो 4 6 होगा मेरे दोस्त,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही जो इसका लास्ट टर्म होगा दोस्त मेरे 4 6 होगा। क्या होगा? 4 6 ही होगा। इसके बाद क्या जाएगा दोस्त? 4 5, इसके बाद क्या जाएगा? 4 4। यानी इस तरह से आपके जो नंबर्स मिल जाएंगे, ये आपका पूरा क्या जाएगा? एक नंबर्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। ओके भाई, इतनी सी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है दोस्त, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। दोस्त हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है दोस्त, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए दोस्त, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है दोस्त, हमने कहा कि हमारे पास एक डिजिट है, एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्त, हमारे पास एक नंबर है। ठीक है दोस्त, इसमें कहा जा रहा है कि जो डिजिट यूज हुए हैं दोस्त, कितने डिजिट यूज हुए हैं? वो हुए हैं 201 डिजिट। दोस्त मेरे कितने डिजिट यूज हुए हैं? ये 201 डिजिट यूज हुए हैं मेरे दोस्त। अब इसको देखिए और आसानी बन गया। आपको पता है मेरे दोस्त, आपको पता है कि 199 तक हम लिखेंगे जब, कहां से कहां तक? 199 तक लिखेंगे दोस्त। कहां से कहां तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्त, आप यहां से जब लिखेंगे दोस्त मेरे 99 तक लिखेंगे। कहां तक दोस्त? 99 तक। तो आपको पता है आपके पास कितने डिजिट थे दोस्त? 201 थे। कितने थे दोस्त? 201 थे। इसमें से दोस्त आपने निकाल दिया कितना दोस्त? आपने निकाल दिया 1 से 99 तक तो आपने लिख लिया मेरे दोस्त। 189 डिजिट आपने निकाल लिया। कितना? 189 आपने निकाल दिया। तो मेरे दोस्त आपके पास बचे कितना? यहाँ पर 2 बच गए दोस्त, और यहाँ पर 1। यानी मेरे दोस्त आपके पास 12 डिजिट और बच गए। कितने दोस्त? 12 डिजिट आपके पास और बच गए मेरे दोस्त। आपके पास जो 12 डिजिट बचे हुए हैं ना, इस 12 डिजिट से जो आप नंबर बनाएंगे, देखिए 99 के बाद जब आप जाएंगे दोस्त तो 99 बाद क्या? 99 बाद आता है दोस्त 100 आता है। कितना आता है? 100। और आपको पता है दोस्त 100 में कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। तो मतलब इसके बाद आएगा 101 आएगा दोस्त। यानी आपके पास कितने अंक बचे हैं दोस्त? 12। कितने बचे हैं? 12। 3 से डिवाइड करेंगे दोस्त तो कितना आएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में दोस्त। कितने बार में? 4 बार में खत्म। मतलब दोस्त कि आपको 99 के बाद 4 और जोड़ देना है। तो 99 के बाद 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त? 99 के बाद 4 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा दोस्त 103 मिलेगा। कितना दोस्त? 103। तो मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्त कि आपका जो अंतिम होगा ना अंक, वो क्या होगा? अंतिम पद होगा 103 होगा। इसके बाद इसके पहले क्या हो जाएगा दोस्त? 102 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्त आपका ये क्या मिल जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? आपका दोस्त ये हो जाएगा एक नंबर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, और आपसे पूछ सकता है दोस्त कि इस नंबर का इकाई अंक बताइए दोस्त। तो इस नंबर का इकाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे दोस्त। आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है दोस्त, अगर आपको ऐसी चीजें समझ में नहीं आ रही दोस्त, तो अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं और लास्ट में जाकर के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा तो आपका कौन सा पॉइंट वीक है, मैं उस पॉइंट को आपके अनुसार क्या बनाऊंगा? हार्ड बनाऊंगा दोस्त, और आपको मैं मजबूत बना दूंगा दोस्त। ठीक है, ये मेरे पे आप विश्वास रखिए। ठीक है दोस्त, अगर आप मुझ पर विश्वास रखते हैं दोस्त तो मैं श्योर कह रहा हूं दोस्तों को आपको मैथ से थोड़ा भी कहीं पर भी डर नहीं रहेगा। आप मैथ को क्या कर देंगे? नस्ते नाबूद कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। ठीक है दोस्त, क्या लेते हैं? एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। चलिए दोस्त, अगर हम एक एग्जांपल और ले दोस्त, तो एक एग्जांपल और क्या होगा दोस्त? अगर हमने कहा कि आपने लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे दोस्त, और ये लिखा हुआ है आपने, इसमें कितना डिजिट प्रयोग किया है? हमने कहा दोस्त आपने इसमें डिजिट प्रयोग किया हुआ है 1000। कितना दोस्त? 1009 मान लेते हैं दोस्त। आपने कितना डिजिट प्रयोग किया है दोस्त? 1009 डिजिट प्रयोग किया है। ठीक है मेरे भाई, आपने कितना प्रयोग किया है? 1009 डिजिट प्रयोग किया है, यानी इतने डिजिट आपने प्रयोग किया है। ठीक है दोस्त, तो आपसे पूछेगा दोस्त कि बताइए कि इसके जो आखिरी के 2 अंक होंगे ना, वो क्या होंगे? आपसे क्वेश्चन क्या करेगा दोस्त? इसके आखिरी के जो 2 अंक होंगे वो क्या होंगे? ठीक है दोस्त, मेरे दोस्त आप बताइए, आप अगर लिखना चाहें दोस्त, आपने कितना डिजिट लिखा हुआ?
9 डिजिट है। ठीक है दोस्त, तो मेरे दोस्त आप इसको देखिए ना, आप देखिए दोस्त कि यहाँ पर 1 से आप कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। दोस्त ये भी तो अधिक हो जा रहा है, इसके बीच में तो आ नहीं रहा है। तो आप क्या कीजिए दोस्त, वही कीजिए, आप पहले 1 से कहाँ तक जाए दोस्त, 99 तक जाइए। तो आपको पता है जब आपने 1 से 99 तक गया तो आपके पास कितने डिजिट कम हो गए, आपके पास कितने थे दोस्त, आपके पास थे दोस्त, आपके पास थे कितने दोस्त, 1009 डिजिट। 1009 में से दोस्त आप क्या घटा देंगे, कितना, 189 घटा देंगे, क्योंकि हमने 1 से 99 तक क्या कर लिया दोस्त, लिख लिया है। ठीक है दोस्त, क्योंकि हमने 1 से 99 तक क्या कर लिया दोस्त, लिख लिया है। जब हमने 1 से 99 तक लिखा दोस्त, तो मतलब क्या है, आप 189 डिजिट का यूज कर लिए हैं। ठीक है दोस्त, जब आपने 189 डिजिट का यूज कर लिया है और आपके पास कितने डिजिट है दोस्त, आपके पास है 1009 डिजिट। ठीक है दोस्त, आपके पास कितने 1009 डिजिट हैं, तो इसमें से आप 189 डिजिट को माइनस कर दीजिए दोस्त, कितना, 189 डिजिट को क्या कर दीजिए दोस्त, माइनस कर दीजिए। मेरे दोस्त अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 9 में से 9 निकाल देंगे तो 0 हो जाएगा दोस्त, और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे दोस्त 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर अगर आप देखें दोस्त तो 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। यानी दोस्त आपके पास अभी भी बच गए कितना, 820 डिजिट बच गए दोस्त, कितना बच गए, 820 डिजिट बच गए दोस्त। ठीक है दोस्त, 820 डिजिट बच गए। अगर दोस्त इसमें आपको पता है, इसमें आपको पता है कि 99 के बाद जो अंक आएंगे दोस्त ना, 99 के बाद जो अंक आएंगे वो 3-3 डिजिट के होंगे। कितने डिजिट के होंगे दोस्त, 3-3 के होंगे। मतलब 3 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोस्त। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे दोस्त कि 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 दूना कितना हो गया दोस्त, 6 हो गया। मेरे दोस्त ये कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब आप देखेंगे दोस्त कि यहाँ पर बचा कितना, तो यानी 3 7 21 हो गया दोस्त, और यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा 1 10 3 3 9, अभी भी आपका एक अंक बचा होगा यानी 273। ठीक है दोस्त, कहाँ तक आपको लिखना है, 273 अभी आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्त, आपको कहाँ तक मिल रहा है, 273, मतलब 3 का डिवाइड किया है दोस्त, तो 273 तक ये जा रहा हुआ है। ठीक है दोस्त, कहाँ तक, 273 तक। तो दोस्त 273 तो ये हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा, 99। ठीक है दोस्त, प्लस में आपने 99 लिख लिया है। ठीक है दोस्त, मेरे कहने का मतलब क्या है, 273 तो आपका ये हो गया, और प्लस में क्या हो गया, 99 हो गया। तो 99 का मतलब क्या है, इसमें 99 आप जोड़ दीजिए दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा दोस्त, और 9 7 कितना हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा, और 2 1 3, यानी 372 आपका मिल जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा, 372 हो जाएगा। यानी कहने का मेरा दोस्त मतलब है कि ये जो कहां तक जाएगा, 372 तक जाएगा। कहां तक, 372 तक जाएगा। अभी आप दोस्त कहेंगे कि यहाँ पर तो अभी एक शेष आया हुआ था ना, ये शेष आया था, तो इसके बाद 372 के बाद फिर आएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 372 के बाद अभी एक ही अंक बचा हुआ है आपको, तो एक अंक के लिए सिर्फ 3। अगर मान लीजिए और 2 बचता तो हम 3 7 लिखते, अगर 3 बचता तो 3 7 3 लिखना पड़ता, लेकिन आपको सिर्फ एक ही अंक बचा हुआ है, तो इसलिए आपका क्या जाएगा, 372, और फिर क्या जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मुझे आशा है कि आपको एक क्लास पसंद आया होगा दोस्त। अगर एक क्लास आपको पसंद आता है दोस्त, तो मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है दोस्त, आप बस इतना आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है दोस्त, बस हम आपसे इतना ही कहेंगे। मेरे दोस्त आपसे फिर मैं एक बार कहकर जा रहा हूं कि आप कभी भी किसी के उम्र पर मत जाएगा, किसी के, अच्छा हालांकि वैसे मेरा उम्र बहुत कम नहीं है दोस्त, मैं दिखने में लग रहा हूं कि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्त। अगर आप मुझे देख करके मेरे नॉलेज को नहीं बता पाएंगे कि मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, क्या नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन दोस्त मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं वह पढ़ा सकता हूँ जिसे आपकी क्या होती है, जिसे आपको आवश्यकता है, यानी मैं आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती हूँ। ठीक है दोस्त, कर सकता हूँ। ठीक है दोस्त, ऐसा दोस्त देखिए, ये मेरा था पहला लेक्चर था। ठीक है दोस्त, ये मेरा क्या था, पहला लेक्चर था, पहला वीडियो था। अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं तो मेरा और हौसला बढ़ेगा, और मैं और एनर्जी के साथ, और मैं एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करूंगा दोस्त, जिसमें हम डेली 20 या 15 क्वेश्चन करेंगे, सभी टॉपिक से करेंगे, और जिससे कि हमारा सभी टॉपिक कवर हो जाएगा। क्योंकि दोस्त आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है आपके करीब है। ठीक है, डेट आ चुका है,
तो इसलिए हमें अपने चैप्टर को भी क्या करना होगा, कवर करना होगा। और हम इस तरह से एक तरह से चैप्टर कवर करेंगे और एक तरफ से क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। तो अगर दोस्त आपका सपोर्ट मिलेगा तो मुझे और एनर्जी मिलेगी, मेरा हौसला बढ़ेगा और दोस्त तब फिर लगाने का सवाल मज़ा ही कुछ और होगा। ठीक है दोस्त, तो मुझे आशा है दोस्त, मेरा आपसे एक उम्मीद है दोस्त कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।